अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ नॉलेज कॉर्नर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। रिमाइंडर थ्योरम के बाद हमारे पास एन अदर थ्योरम आ गया है जो कि है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। द पॉलिनोमियल x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। जी, यहाँ हमारे पास पॉलिनोमियल x माइनस ए जो है वो फैक्टर है किस पॉलिनोमियल का? p ऑफ x का। इफ़ एंड ओनली इफ़, यहाँ कंडीशन लग गई है इफ़ एंड ओनली इफ़ की कि p ऑफ a इज इक्वल टू 0 हो। जी, रिमाइंडर थ्योरम अगर आपको याद हो तो हमने उसमें यही किया था, p ऑफ a को हमने r के इक्वल पुट किया था। तो इधर आपके पास जो है वो कह रहा है कि पॉलिनोमियल है x माइनस ए जो कि फैक्टर है किसका? p ऑफ x का। कंडीशन साथ उसने क्या लगा दी है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। जी, अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं कि लेट कर लेते हैं q ऑफ x बी द कोशेंट। q ऑफ x यहाँ क्या है? आपके पास कोशेंट है एंड r बी द रिमाइंडर। r आपके पास क्या है? रिमाइंडर है। व्हेन अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। जी, जबकि पॉलिनोमियल p ऑफ x जो है वो डिवाइडेड कर रहे हैं, उस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है x माइनस ए, देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम्स p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए q ऑफ x प्लस r। हाँ जी, अगर आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम वाली लेक्चर को जो है वो देख लिया है, सीन कर लिया है, समझ लिया है, तो यहाँ हवाला दिया जा रहा है, कहता है बाय द रिमाइंडर थ्योरम r इज इक्वल टू p ऑफ a। अगर आपको याद हो रिमाइंडर थ्योरम को लास्ट में हमने यही प्रूफ किया था कि r इज इक्वल टू है p ऑफ a के। तो हिंस p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए q ऑफ x प्लस p ऑफ a। जी, नेक्स्ट हमारे पास दो पॉइंट है फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड ही, ये भी प्रूफ का ही हिस्सा है। नाउ इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास p ऑफ a इज इक्वल टू 0 आ जाता है, देन p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a q ऑफ x, डेट इज x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। वो कहते हैं अगर p ऑफ a आपके पास 0 आ गया तो p ऑफ x जो पॉलिनोमियल है वो किसके इक्वल आ जाएगी? x माइनस a इंटू q ऑफ x। क्योंकि यहाँ p ऑफ a इज इक्वल टू r था, r से मुराद रिमाइंडर, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो इधर से आपके पास ये चीज़ आ जाएगी x माइनस a इंटू q ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। कन्वर्सली अगर इसके चलें तो कहते हैं अगर x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, अगर x माइनस a फैक्टर है p ऑफ x का, देन रिमाइंडर अपॉन डिवाइडिंग बाय p ऑफ x बाय x माइनस a मस्ट बी 0, डेट इज p ऑफ a इज इक्वल टू 0। इधर हमने क्या किया? पहले वाले पॉइंट में हमने फर्स्ट लेके चले हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन थी, इसलिए हमने थ्योरम को फर्स्ट से पकड़ के लास्ट तक भी लेके जाना है और लास्ट से पकड़ के फर्स्ट तक भी लेके आना है। यानी कि p ऑफ a इज इक्वल टू 0 है तो आपके पास p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए q ऑफ x आ गया है, ठीक है। जबकि x माइनस ए जो फैक्टर था पॉलिनोमियल p ऑफ x का। कन्वर्सली अगर हम इसी स्टेटमेंट को उल्ट लेके चलें कि अगर x माइनस ए फैक्टर है किसका? p ऑफ x का, देन रिमाइंडर अपॉन डिवाइडिंग बाय p ऑफ x, जो रिमाइंडर हमारे पास p ऑफ x को डिवाइड करने से आता है, मस्ट बी 0। तो आपके पास p ऑफ a जो है वो 0 होना ज़रूरी है। ये आपका छोटा सा फैक्टर थ्योरम था। इसका कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। द फैक्टर थ्योरम कैन बी आल्सो बी स्टार्टेड एज x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू a इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 0। वो कहता है कि फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट इस तरीके से भी लिखी जा सकती है कि x माइनस a फैक्टर है किसका? p ऑफ x का। तो इफ़ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू a इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन के मतलब थ्योरम के स्टार्ट में जो स्टेटमेंट थी उस तरीके से भी आपको थ्योरम आ सकता है, और जो लास्ट में नोट दिया गया है इसको भी एज अ MCQs भी प्रिपेयर कीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।